राम राम जी सारा ना। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो मैं यहाँ नार छोल रही हूँ किटू के लिए और मम्मी के लिए। दोपहर का टाइम था, दोपहर का 3 बजे का टाइम था, 3 बज चुके हैं। तो हमने चाय चूहे पी ली थी दोपहर की, मतलब 3 बजे वाली, 4 बजे वाली जो भी पीते हैं वो चाय पी ली थी। और मम्मी ने दोपहर में रोटी खा ली थी। फिर अनार रखा था, मैं अनार काटने लगी मम्मी के लिए और किटू के लिए। मैं कहा मम्मी खा लेगी, किटू खा लेगा। तो मम्मी को अनार देने लगी। फिर पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया है और फिर मम्मी को दे देती हूँ मैं थोड़े से। मम्मी नाइट की चल देखो नहीं। हाँ। तो इधर मैं भैंस को देख रही हूँ। देना पड़ेगा। हाँ, जूस निकाल के देखना। तो इधर हमारी भैंस भी आई थी, तो मैं भैंस के पास आ गई थी। मैं भैंस को देखने लगी तो मुन्ना मुनिया देखो कैसे खेल रहे हैं। मुन्ना अपनी माँ के साथ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। मुन्ने ने अपनी माँ प्यारी लग रही है और माँ ने अपना मुन्ना प्यारा लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा भैंस को है ना पानी पिला देती हूँ, बाहर ही पिला देती हूँ, अच्छे से पी लेगी। टंकी में बाल्टियों के साथ तो है ना थोड़ा पीवेगी, तो वहाँ अच्छे से छक्का पी लेगी। फिर मैं उसके बाद मैं टंकी को धो दूँगी। तो आज क्योंकि आज हमने है ना बाहर खोली ही नहीं, तो इसलिए नहीं खोली। तो मतलब बाहर गर्मी भी थी और फिर अंदर ही ठीक है। तो मखा अच्छे से पानी पी लेगी भैंस को। फिर मैंने पानी पिला के मैं सोच रही थी बाहर ही बांध दूँ, पर बाहर नहीं बंधी है, अंदर ही आ गई इसके मुन्ने की मारी, तो अंदर ही भाग आई, तो अंदर ही बांध दी। फिर यहाँ गई थी तो पराल परूल के पैर, क्योंकि खेतवा बिछा रखी है मैंने इस पर गद्दे पर। पहले हम गद्दे पर खेतवा नहीं बिछाया करते तो साफ रहा करता, तो पैरों की वजह से फिर सारा खेतवा कर दी थी इसने बाहर भी। तो फिर मकान बंदे बंदे इसका न्यार कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा बाहर बांध के अच्छे से न्यार करके इसका फिर अंदर बांध दूंगी, पर ये बाहर बंदी नहीं। और देखो मैं कैसे कैसे कर रही हैं इनके बीच में बढ़ रही हूँ मैं। इनका न्यार कर रही हूँ। भैंस का मखा न्यार खा लेगी, क्योंकि ये कल से न्यार कम खा रही है। बाकी इसने न्यार ऐसा खाया भी नहीं, बरसम ऐसा खाई भी नहीं। तो बाकी सूखी तूड़ी ही खा रही है। क्या आ गया, सूखी तूड़ी खाई है। तो ये बाहर ट्रैक्टर आ रहा है तो डीजे बज रहा है। तो फिर मैंने इसका गोबर गाबर भी सारा साफ़ कर दिया था। गोबर तो इसने किया ही नहीं बहने के बाद। तो मकाई ये डाल देती हूँ, तो इसकी खेतवा वगैरह कुरुड़ी में डालनी पड़ेगी। तो कुरुड़ी में मैंने इसकी ये खेतवा जो भी है वो मैंने बाहर डाली है। तो सारा साफ़ कर दिया था और इसके नीचे अच्छे से सारा सूखा कर दिया। मखा बैठी रहेगी सूखा में, तो क्योंकि गीला भी हो जाता है। और देखो मुन्ना भी एक ही दिन का, कितने दिन का है अभी, सिर्फ 10 ही घंटे का मुन्ना है। और देखो कैसे खड़ा हो गया, पेट में पता नहीं कैसे रहते हैं बच्चे, और बाहर आते ही कैसे कूदने लग जाते हैं। तो मैं ये कूड़ा कुरड़ी में डाल आई थी। फिर ये है ना न्यार नहीं खा रही थी बरसम वाला, तो फिर ये सूखी तूड़ी को खा रही थी। फिर मैं सोचा सूखी तूड़ी डाल देती हूँ इसके आगे, तो सूखी तूड़ी खा लेगी। तो ये सूखी तूड़ी खा रही है। तो फिर बाहर है जो यहाँ बारिश की कई दिन से इसने न्यार नहीं खाया था, खोर भरी हुई थी। फिर मैं कहा चलो ये सूखेगा तो ठीक से, नहीं तो इसकी खितवा बना दूंगी। तो मैंने साइड में सारा कर दिया इसकी, और खोर अच्छे से साफ़ कर दी है। साफ़ मखा बाल गाम हवा लग जाएगी इसका खोर का। तो फिर उसके बाद न्यार करूँगी। तो न्यार नहीं करती इतना, ये बार बंधेगी तभी न्यार करूँगी। तो मैंने इसकी सारी खोर साफ़ कर दी और झाड़ू के साथ भी सारा झाड़ू झूड़ू लगा दिया था मैंने। और ये छिदा दी थी, मखा धूप लग जाएगी, धूप से ना महक भी नहीं होगी और सूख जाएगी ये धूप में। तो फिर यहाँ का काम हो गया मेरा कंप्लीट। फिर मैं देख रही थी न्यार खा रही है या नहीं खा रही है, और इसका मुन्ना कैसे लाड कर, या देखो सूखी तूड़ी को ही खा रही है या बरसियों वाले न्यार को नहीं खा रही। तो इधर माँ गई अपनी टंकी के पास, टंकी मारी रेत आ जा है। 3 चौथा दिन धो दिया करूँ मैं। तीसरा चौथा दिन भी बहुत दिन हो गए, बता दिया मैंने। तीसरे दिन तो मैं पानी निकाल ही देती हूँ, क्योंकि कई बार तो ये साफ़ रहती है, कई बार रात रूत को है ना रेत आ जाए तो रेत बढ़ जाए इसमें। बाकी हम काई वाई कुछ नहीं लगने देते, तो इसमें कई देर लगा है फिर रेत रात निकालने में। तो फिर मैं वो इसका जो मोरी में है वो मैंने निकाल दिया था, और ब्रश के साथ इसको साफ कर रही हूँ भाई। थोड़ी बहुत जो काई वगैरह डंगा वगैरह है जो लग रहा है वो सारा उतर जाएगा।
तो क्योंकि सारा काम मैं ही करती हूँ भाई, ये नहीं है कि भाई हस्बैंड जी भी हाथ बढ़ा, हस्बैंड जी के और बहुत काम हो जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करती हूँ। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। एक बर्तन तो ले आते हैं, बाकी और काम तो सारा मेरा ही जमा है बाहर भीतर का। और जो बाहर के काम बहुत रहते हैं हस्बैंड जिया को, और घर का तो मैं ही निपटा देती हूँ सारा। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता, कम से कम भी अच्छे से धोऊँ तो मैं आध पौन घंटा आराम से लग जाता है इसमें, क्योंकि है ना सारा पानी फिर हाथ के साथ बाहर निकालना पड़ता है। कुछ तो चला जाता है नीचे नीचे का रह जाता है, तो उसमें ज़्यादा परेशानी होती है मेरे को। तो फिर मैं मखा सारी साफ़ कर देती हूँ। ये सारी उस ब्रश के साथ पहले रगड़ूंगी, इतना पानी है इतना, और भीग भी चुकी थी मैं, वो छोड़ छोड़ के पानी ब्रश के साथ में रगड़ा पट्टी कर रही थी, तो मैं सारी भीगी थी। और कोई नहीं करता, किटू को भी कहती हूँ, किटू भी मई स्कूल का काम ही है। और बच्चे तो मैं लड़कियों ही नहीं किया तो लड़के कहाँ करेंगे। देखो भीज भी गई मैं सारी ऐसे, और पसीना भी आ गया, गर्मी भी होगी थी और पसीना भी आ जाता है तो काम करते करते। तो फिर ये टंकी साइड में जो इनके कोने हैं ना, वहाँ थोड़ी काई लग जाती है, उनको थोड़ा ज़्यादा रगड़ा पट्टी करनी पड़ती है। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक लेडीज़ को, यूं ही काम नहीं होते, बड़ी मेहनत से काम होते हैं। देखो काम करने वाले तो फटाफट भी कर देते हैं, लेकिन साफ़ सफाई में तो ज़्यादा टाइम ही लगता है। तो मैंने ब्रश के साथ तो सारा ब्रश लगा दी, तो कूड़ काना में थोड़ी बहुत है तो थोड़ी झाड़ू लगा देती हूँ। पहले मैंने ब्रश के साथ सारी रगड़ा पट्टी कर ली, और उसके बाद फिर झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो हस्बैंड जी मेरे से बातें कर रहे हैं, हस्बैंड जी आ गए थे, हस्बैंड जी बोल रहे हैं बरसम लेकर आ गया हूँ मैं, बरसम लिया, बरसम खांदी नहीं सो टेढ़ी। तो वैसे ज़्यादा, हाँ बस ज़्यादा लिया है, लियानी नहीं थी। और क्योंकि अब तो ये थोड़ी ऊब सी गई, अब बरसम तो पहले भी राजी होकर नहीं खा करती, अब तो इसके बच्चा निकल गया इसके पेट में से, अब तो सूखी तूड़ी खाएगी ये। तो फिर मैंने यहाँ भाई हो गया है कंप्लीट काम, मेरी ब्रश मैंने लगा दी है, और अब झाड़ू के साथ कर रही हूँ मैं साफ़। और बाल्टी मैंने भर दी मखा, उसके बाद फिर साफ़ पानी है, उसके बाद फिर ये नीचे नीचे पानी लगाना पड़ेगा तो वो हो जाएगा। तो बहुत सारी रगड़ा पट्टी करनी पड़ती है जब जाके साफ़ होती है। भाई नू है आज मैंने साफ़ की है तो 3-4 दिन हम फ्री रहेंगे इस टंकी से, क्योंकि इनका भी जी है भाई साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए, साफ़ सुथरा ही पानी पिलाते हैं। वैसे तो फिर एक लेडीज आ गई थी बाहर से, तो वो बातें करने लगी, तो मैं यहीं बैठ गई। और वो कहते तुम तो रोज़ टंकी धो ले बेबी, हमारे पर तो सुड़ा काम सुहावा नहीं तो काई कोई हम तो देखो साफ टंकी ना रखा करा। तो वो बातें करी है उधर से, तो मैं फिर यहीं की बैठ गई। तो और मेरा पसीना भी आ गया था और मैं बैठ गई थी, वो बातें कर रही थी भाई हम तो कोई दिन में धोआ, हाँ ना भी बीमार तो कौन है। तो मखा हस्बैंड जी ये कह रहे थे, बल्कि इनका पत्थर लगवाने की कह रहे थे भाई पत्थर लगवाएंगे फिर इतनी समस्या ना उठानी पड़े। फिर मैंने मना कर दिया था, मखाना अभी कुछ नहीं कराते, अब तो नया घर बनेगा तभी जो होगा सो होगा, अभी कोई कहीं पर पैसा नहीं लगाते। जहाँ इतने साल को बात कर ली और थोड़े बहुत दिन और थोड़े बहुत 1-2 साल और को बात कर लेते हैं, जैसा भी है ठीक है। अब कुछ नहीं छेड़ते, कहीं भी पैसा नहीं लगाते, क्योंकि पहले थे थोड़ी थोड़ी चीज़ पे पैसे लगाए जा करते, अब ये करवाओ अब वो करवाओ, हैं बहुत पैसा यूं ही बर्बाद करेगा। सही तरह से लगाते तो इतना पैसा बर्बाद नहीं होता। तो भी मेरा देखो यो सपोर्ट करते रहा करो, ढेर सारा प्यार देते रहा करो, अच्छी अच्छी कमेंटें करते रहा करो, और बगैर सब्सक्राइब करे मत जा करो। अब मेरे व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो मैं जैसा व्लॉग बनाती थी वैसे ही बना रही हूँ, उससे भी ज़्यादा खूब बात कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा खूब बात है मेरी। मैं काम भी करती हूँ और फिर वीडियो को एडिटिंग करना, कमेंट का भी जवाब देना, बहुत सारा काम हो जाता है। और फिर यहीं पर टिकी हुई हूँ, आगे नहीं बढ़ रही हूँ। तो मेरा और भी सपोर्ट करो भाई, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अच्छे कमेंट किया करो, जो भाई अच्छी कमेंट करते हैं मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ कि ऐसे ही रिस्पेक्ट बनी रहे।
और जो गलत कमेंट करते हैं देखो उसके बारे में तो फिर अच्छी कमेंट करता ही नहीं, उसके बारे में सोच विचार नहीं करते। जो अच्छी कमेंट करता है तो उसकी सोचते हैं अभी देख कितने दिन से मेरा साथ दे रहा है, बहुत ही अच्छी कमेंट कर रहा है, उसके प्रति अपने आप रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो भी यूँ ही साथ देते रहा करो। और टाइम लगा तो मैं लाइव भी आऊँगी, टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी। कभी कुछ काम हो जाता, कभी कुछ काम हो जाता, कभी कीटू को संभालना पड़ता है, उसको पढ़ाना पड़ता है, शरारत करता है, फिर कुछ कीटू मेरे को फ़ोन भी नहीं देता रात को, कुछ वो भी अपना काम करता है। और यूँ सपोर्ट करते रहा करो। काफ़ी टाइम तक मैं बैठी रही, काफ़ी टाइम से वो बातें करती रही और फ़ोन रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई मैं फिर साउंड दे दूँगी, क्यों किसी की आवाज़ आई बाहर से, तो मैंने इसलिए अपनी आवाज़ देनी पड़ी। और यूँ ही सपोर्ट करते रहा करो। सभी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। मोहम्मद सुल्तान जी, मोहम्मद रहमान जी, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।